कवि। स्वागत है कैफ़े कवि में। मित्रों, आज जो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ वो रामायण पर आधारित है। यूँ तो रामायण में बहुत से पराक्रमी महावीर हुए हैं, परंतु ये रचना जिन पर है वो सर्वप्रथम ऐसे वीर थे जिन्होंने रावण को चुनौती दी थी। तो आरंभ कर रहा हूँ, आनंद लीजिए। दंडक वन की एक कुटी में रूप बनाकर भिक्षु का, दंडक वन की एक कुटी में रूप बनाकर भिक्षु का, हरने आया माँ सीता को लंकापति ने षड्यंत्र रचा। दे दो भिक्षा दे दो भिक्षा सुन पुकार वैदही आई थी, लक्ष्मण रेखा ना पार करूं वो दान पात्र भी लाई थी। भिक्षु के भेष में रावण ने शिष्टा पर प्रश्न उठाया था, तुम रेखा पार करो हे सती यूं रावण ने भरमाया था। आज भी ये प्रासंगिक है। आपको भरमाने वाले बहुत से मिल जाएंगे जो आपके ही शिष्टाचार पर प्रश्न खड़ा करेंगे, आपको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। दे दो भिक्षा सुन पुकार वैदही आई थी, लक्ष्मण रेखा ना पार करूं वो दान पात्र भी लाई थी। भिक्षु के भेष में रावण ने शिष्टा पर प्रश्न उठाया था, तुम रेखा पार करो हे सती यूं रावण ने भरमाया था। ज्यों लक्ष्मण रेखा पार हुई माता को पाश में बांध दिया, असहाय हुई माता सीता रो रो श्री राम का नाम लिया। थी दसों दिशाएं सहमी सी पुष्पक विमान भीषण गर्जा, वैदही को हरा दशानन ने गिर गया पराक्रम का दर्जा। कहाँ तो स्वयं को पराक्रमी बोलता था और कहाँ ऐसा नीच कर्म। थी दसों दिशाएं सहमी सी पुष्पक विमान भीषण गर्जा, वैदही को हरा दशानन ने गिर गया पराक्रम का दर्जा। आकाश मार्ग में पुष्पक था रावण अट्टाहस करता था, क्या रोकेगा कोई मुझको बस दंभ दशानन भरता था नहीं पता माँ सीता को होगी कीमत ये भिक्षा की। था नहीं पता माँ सीता को होगी कीमत ये भिक्षा की। थी शोकग्रस्त माता सीता करती गुहार वो रक्षा की। रत्नाभ जटाओं से शोभित एक महावीर उड़ता आया, रत्नाभ जटाओं से शोभित एक महावीर उड़ता आया। अपने प्रहार से फिर उसने पुष्पक विमान को दहलाया, सीता की रक्षा की खातिर छील दी ग्रीवा रावण की। निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की, निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की। और अगली जो पंक्तियां हैं उनमें आपका अनुग्रह चाहूँगा कि लंकापति अमर था ज्ञात उन्हें फिर भी एक क्षण न विचार किया। दशग्रीव की शक्ति असीमित थी यह ज्ञात था फिर भी वार किया। रावण ने माया दिखलाई आकाश में 10-10 रूप लिए, कम आका वीर जटायु को गिद्धराज ने नोच सब फेंक दिए। 100 योजन प्रतिक्षण में बदला रावण ने पुष्पक की गति को, एक क्षण ना पीछे हुए जटायु जैसे लौह पंखों में विद्युत हो। कहते हैं कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, तो जब रावण ने देखा कि वीर जटायु उसके मार्ग में आ रहे हैं तो उसने गति को बढ़ा दिया। 100 योजन प्रतिक्षण में बदला रावण ने पुष्पक की गति को, एक क्षण ना पीछे हुए जटायु जैसे लौह पंखों में विद्युत हो। यह देख हुआ रावण क्रोधित उसने वरुणास्त्र का मंत्र पढ़ा। उत्तर में वीर जटायु ने अपने ऊपर एक कवच मढ़ा। बिजली कड़की हो मेघों में वरुणास्त्र से ऐसी गर्जन हुई, टूटा फिर कवच जटायु का जैसे अग्नि से जल जाए रुई। बिजली कड़की हो मेघों में वरुणास्त्र से ऐसी गर्जन हुई, टूटा फिर कवच जटायु का जैसे अग्नि से जल जाए रुई। यह देख घमंडी रावण ने अपनी मूँछों पर ताव दिया। घमंडी आदमी का अगर काम बन जाए तो उसे और घमंड आ जाता है। यह देख घमंडी रावण ने अपनी मूँछों पर ताव दिया, बह गए अश्रु माँ सीता के गिद्धराज को ऐसा घाव दिया। पर लेश मात्र भी असर नहीं उस चोट का पड़ा जटायु पर। अबला का मान था प्रिय उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर। फिर महावीर जटायु ने
एक पक्षेपास्त्र चला दिया। उनके पास भी अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं है, पर लेश मात्र भी असर नहीं उस चोट का पड़ा जटायु पर। अबला का मान था प्रिय उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर। फिर महावीर जटायु ने एक पक्षेपास्त्र चला दिया। भीषण कंपन हुई पुष्पक में जिसने रावण को गिरा दिया। सीता की रक्षा की खातिर छील दी ग्रीवा रावण की। निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की। निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की। और अगली जो पंक्तियां आ रही हैं उन्हें सुनिए और आनंद लीजिए कि भ्राता संपत्ति और पिता अरुण वो देवासुर संग्राम लड़े। पुष्पक आकाश में ठहर गया थे वीर जटायु वहां खड़े। जब तक जीवित हूँ मैं सुन ले मैं हरण नहीं होने दूंगा। है वज्र पंख सुन ले रावण तुझे सती को ना छूने दूंगा। और सुनकर संकल्प जटायु का लंकापति को आश्चर्य हुआ। तो पापी दुराचारी आदमी है, उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन आ गया है। जब तक जीवित हूँ मैं सुन ले मैं हरण नहीं होने दूंगा। है वज्र पंख सुन ले रावण तुझे सती को ना छूने दूंगा। सुनकर संकल्प जटायु का लंकापति को आश्चर्य हुआ। अनजान नारी की खातिर क्यों खेल रहा प्राणों का जुआ। शंभास्त्र मंत्र पढ़ रावण ने माया से शक्ति प्रहार किया। ऊष्मा की किरण उठी भीषण आकाश का सीना फाड़ दिया। कट गया पंख घाव मिला रत्नाभ जटाएं हुई खंडित। कट गया पंख घाव मिला रत्नाभ जटाएं हुई खंडित। पर होगा शौर्य जटायु का अब युगों युगों महिमा मंडित। धरती कांपी विस्फोट हुआ जैसे ही गिरे धरा पर वो। धरती कांपी विस्फोट हुआ जैसे ही गिरे धरा पर वो। सुन कोलाहल भीषण गर्जन पशु भाग गए थे सोते जो। कुछ देर में दशरथ नंदन भी सुनकर कोलाहल आए वहां। प्रभु भी मां सीता को ढूंढ रहे हैं। धरती कांपी विस्फोट हुआ जैसे ही गिरे धरा पर वो। सुन कोलाहल भीषण गर्जन पशु भाग गए थे सोते जो। कुछ देर में दशरथ नंदन भी सुनकर कोलाहल आए वहां। बिन पंख जटायु पीड़ा में गिनते थे सांसें पड़े जहां। सीता की रक्षा करने में न देह की अपनी परवाह की। सीता की रक्षा करने में न देह की अपनी परवाह की। निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की। निडर जटायु सा बन पाना बात नहीं सबके बस की। और अगली पंक्तियों में जो वार्तालाप हो रहा है भगवान श्री राम और जटायु जी के बीच में वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आनंद लीजिए। मस्तक पर दहक थी सूरज की आंखें थी प्रभु की करुणामयी। हमारे भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी हैं तो उनके मस्तक पर वही तेज है। मस्तक पर दहक थी सूरज की आंखें थी प्रभु की करुणामयी। अपना परिचय दे तात हमें आखिर ये गति कैसे हो गई। खोली गिदराज ने आंखें तब रघुनंदन के सुन वचन मधुर। संपत्ति का अनुज जटायु मैं नीलांबुज आओ निकट इधर। एक अबला को हरकर रावण पुष्पक विमान से निकल गया। मैं अपंग हुआ है धनुर्धारी पुरुषार्थ मेरा सब विफल गया। शंभास्त्र से बचना मुश्किल था युद्ध में मेरा एक पंख कटा। बस ग्रीवा छील सका उसकी पर मार्ग न उसका रोक सका। मस्तक पर दहक थी सूरज की आंखें थी प्रभु की करुणामयी। अपना परिचय दे तात हमें आखिर ये गति कैसे हो गई। प्रभु पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं और आपकी ये दुर्दशा किसने की है। खोली गिदराज ने आंखें तब रघुनंदन के सुन वचन मधुर। संपत्ति का अनुज जटायु मैं नीलांबुज आओ निकट इधर। एक अबला को हरकर रावण पुष्पक विमान से निकल गया। मैं अपंग हुआ है धनुर्धारी पुरुषार्थ मेरा सब विफल गया। शंभास्त्र से बचना मुश्किल था युद्ध में मेरा एक पंख कटा। बस ग्रीवा छील सका उसकी पर मार्ग न उसका रोक सका। अब भगवान श्री राम उन्हें बता रहे हैं कि जिस अबला की वो बात कर रहे हैं वो कौन है।
तो प्रभु बोलते हैं, वह अबला मेरी पत्नी है, वह जनक दुलारी सीता है। वह अबला मेरी पत्नी है, वह जनक दुलारी सीता है। संग लखन राम मैं दशरथ सुत, यह दुख मुझ पर ही बीता है। अब भगवान को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि देखिए, परिचय भी वो दे रहे हैं तो पहले अपने अनुज का, लक्ष्मण जी का परिचय दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं कह दें कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, नहीं। तो शंभास्त्र से बचना मुश्किल था, युद्ध में मेरा एक पंख कटा। बस ग्रीवा छील सका उसकी, पर मार्ग न उसका रोक सका। अब प्रभु कहते हैं, वह अबला मेरी पत्नी है, वह जनक दुलारी सीता है। संग लखन राम मैं दशरथ सुत, यह दुख मुझ पर ही बीता है। यह सुन के जटायु हुए द्रवित, दशरथ थे प्रिय मित्र मेरे। उन्हें याद आया, देवासुर संग्राम में वो साथ ही लड़े थे। यह सुन के जटायु हुए द्रवित, दशरथ थे प्रिय मित्र मेरे। बस कुछ क्षण मेरे प्राण बचे, और संकट खड़ा तुम्हें घेरे। हे राम स्वर्ग में दशरथ से क्या कहूँ मैं, बोलो जा कर के। प्रश्न पूछ रहे हैं वो, हे राम स्वर्ग में दशरथ से क्या कहूँ मैं, बोलो जा कर के। मैं क्षमा याचना करता हूँ, कुछ कर न सका मैं चाह करके। मैं क्षमा याचना करता हूँ, कुछ कर न सका मैं चाह करके। उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मित्र का पुत्र है और वो ऐसी अवस्था में है, और उधर उनके प्राण जाने वाले हैं। बस कुछ क्षण मेरे प्राण बचे, और संकट खड़ा तुम्हें घेरे। हे राम स्वर्ग में दशरथ से क्या कहूँ मैं, बोलो जा कर के। मैं क्षमा याचना करता हूँ, कुछ कर न सका मैं चाह करके। और प्रभु अब बोलते हैं कि रघुकुल के ओज की बूंद एक, यदि देह में मेरे होगी तात। रघुकुल के ओज की बूंद एक, यदि देह में मेरे होगी तात। पूरे कुल संग रावण आकर खुद बतलाएगा सारी बात। पूरे कुल संग रावण आकर खुद बतलाएगा सारी बात। ली अंतिम सांस जटायु ने, और प्राप्त करी फिर वीर गति। ली अंतिम सांस जटायु ने, और प्राप्त करी फिर वीर गति। निडर जटायु सा बन पाना, बात नहीं सबके बस की। निडर जटायु सा बन पाना, बात नहीं सबके बस की। निडर जटायु सा बन पाना, बात नहीं सबके बस की। तो यही थी आज की कविता। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैफ़े कवि को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके ही अनुग्रह से, आपके ही प्रेम से कैफ़े कवि आगे बढ़ेगा। ऐसे ही रचनाएं प्रस्तुत करता रहूँगा। सुनते रहिए कैफ़े कवि। जय हिंद।